यमुनानगर में फिर एक बार बड़ा मामला सामने आया जिसने इंसानियत जैसे रिश्ते को शर्मसार कर दिया। आपको बता दें, यमुनानगर के कस्बा जठलाना में आज सुबह साहिल और उसके दोस्त दूध लेने के लिए एक दुकान पर गए थे। उस समय कुछ लड़कों ने उन पर हमला कर दिया। साहिल और उसका दोस्त वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन इन लोगों को ये नहीं मालूम था कि हमलावर उनके पीछे उनके घर तक पहुंच जाएंगे। बता दें कि जैसे ही साहिल अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, उसके पीछे 7-8 लोग, जिनमें युवक, पुरुष और महिलाएं भी शामिल थी, घर में घुसते ही उन्होंने साहिल पर हमला बोल दिया। साहिल को बचाने के लिए उसकी मां सुमन बीच में आ गई। हमलावर जान लेने पर उतर आए थे और उन्होंने सुमन पर भी हमला बोल दिया। 35 वर्ष की सुमन पर लात घूसों की बौछार कर दी। हमलावर तब तक सुमन को पीटते रहे जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। जैसे ही इन हमलावरों को पता लगा कि सुमन की मौत हो चुकी है, तो यह लोग वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि इस मामले में साहिल की जान बच गई। जिस प्रकार यह लोग घर में दाखिल हुए थे, उससे तो यह भी साफ था कि यह लोग साहिल की भी जान ले लेंगे, लेकिन सुमन की मौत होते ही हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। मेरी आप सभी से अपील, वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या नाम है? साहिल है जी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? हम यहाँ खड़े थे जी डेयरी पर कंपनी में जाने के लिए, तो उन्हें वहाँ से डैडी का वेट कर रहा था। मैं बाइक लेकर हर महीने छोड़ने जा रहे थे मेरी बहन जी स्कूल में, तो डैडी छोड़ने जावा थे, तो उन्हें कह रहा जी मेरे उनका टक्कर मारी तेने मेरी मोटरसाइकिल में, तो जी उसने मेरा मारे जी वहाँ से। तो और सचिन ने जी, उसने मेरा मारे वहाँ जी। और छोकरे आ गए जी स्कूल में जोन से आने जाने वाले बच्चे थे, तो उन्हें भी मेरा मारे जी। 8-10 जने थे जी, मैं बचाने के लिए इंगा उंगा भाग गया जी। तो महंगे ने घूम कर घर आ गया जी। तो मैंने डैडी से बताया जी, मैं डैडी इस तरह मारे उन्हें मेरा, तो वहीं घर आ गए जी सारे। फिर उन्हें मेरा सारों का मारे, फिर मेरा गला गोला भी घोटा जी, घर मम्मी का भी मारे जी, छाती मुक्का मेरे भी मारे, सिर में भी मारे जी मेरा। तो गांव के ही है वो? हाँ जी। तो किस चीज़ से मारा आपको? पंच वगैरह लेते शायद। और मम्मा को किस चीज़ से मारा? मुक्के मारे जी छाती में। क्या बोलकर मारा? जानते मारेंगे जी, कहा था सारों ने। इसी बात के पीछे? हाँ जी। कितने लोग थे? 7-8 थे जी। देखिए, प्रारंभिक तौर पे जो हमारी ईआरवी के पास फ़ोन आया था वो ये आया था कि किसी ने 5-6 लोगों ने घर पे हमला करके और किसी सुमन नाम की लेडी की हत्या कर दी है। तो ईआरवी मौके पे पहुंची तो वो अपनी सांसें पूरी कर चुकी थी। तो उसके बाद जब आईओ हमारे आए हैं, उन्होंने मौका देखा है और पूछताछ प्रारंभ की है, तो पता लगा है कि जो मृतिका है उसका जो लड़का है साहिल और उसका एक दोस्त मोइन, जो कि बिग विग यहाँ प्लाईवुड कंपनी में काम करते हैं, वो सवेरे अपने निजी काम से किसी डायरी पे गए थे दूध लेने या फैक्ट्री के काम से। तो वहाँ माजरी के कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, पीछे से कुछ लड़के थे, और वहाँ उनकी मार पिटाई होने के बाद जब ये साहिल और मोइन अपने घर आ गए हैं वापस, तो फिर जो ये माजरी वाले लड़के हैं ये वापस आए हैं, जिनमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी और एक सचिन नाम का लड़का भी था। आके उन्होंने उनके घर पे उनके साथ मारपीट की है, और उस मारपीट में जो लेडी सुमन है वो जो है एक्सपायर हुई है। और प्रारंभिक जो जांच है उसमें हम बयान दर्ज करेंगे, जो भी वो बयान दर्ज करवाएंगे, और उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहेगी। एक हत्यारे कितने थे और क्या गाँव के ही हैं? ये माजरी के हैं, यहाँ जठलाना के पास ही एक माजरी है, वहाँ के हैं वो। अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार हम जो शव का पोस्टमार्टम करा लें, पोस्टमार्टम कराने के बाद जो एक्सपर्ट जो ओपिनियन आएगा डॉक्टर का कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुँच पाएंगे। बाकी जो जांच है वो चल रही है, मुकदमा हम दर्ज कर देंगे। अभी सर सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ था क्या? कोई लड़ाई झगड़े कोई वीडियो? अभी सीसीटीवी जो है उस एग्जैक्ट उसकी नहीं है, दोनों जो स्पॉट हैं उनमें उसके ऊपर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन जो रास्ते हैं उनमें सीसीटीवी फुटेज है जो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। उसका अवलोकन करेंगे और जो भी कार्रवाई है अमल में लाएंगे। तो जो वारदात की गई है वो किस चीज़ से की गई है? कोई हथियार था या? अभी तक किसी हथियार की इन्वॉल्वमेंट नहीं है।